Hello everyone. Today we will discuss about RFQ, quotation, purchase order and receipt inventory. In previous class we have created a vendor. In previous class we could not create a vendor due to some error. So first of all we just create vendors. Okay, just use T code PB only. So BP, BP, business partner. इसके अंदर कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन कोड से टी कोड से जो 2022 में ऑब्सोलेट हो चुकी हैं और आप उसको यूज नहीं कर सकते। उसके बाद आप क्लिक करें ऑर्गेनाइजेशन पे। यहाँ पे दो चीज़ें आपने फोकस करनी है विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि जो क्रिएट इन बीपी रोल इसको आप सेलेक्ट करें और जो सप्लायर है आपने उसको सेलेक्ट करना है। सप्लायर आपके पास दो किस्म के होंगे, एक सप्लायर फाइनेंशियल। तो एक आपने वेंडर को एमएम में क्रिएट कर लें और उसके बाद जब आपने पेमेंट करनी है वेंडर को तब आप वेंडर को फाइनेंस डिपार्टमेंट में अपडेट करेंगे। उसके लिए हम फाइनेंशियल यूज़ करेंगे। अच्छा, सप्लायर को आपने सेलेक्ट किया बीपी और रोल पे और इसको क्रिएट पे कर दो। ग्रुपिंग में आप चूज़ करेंगे डोमेस्टिक वेंडर। डोमेस्टिक वेंडर जो है ये आपका कैपिटल में होना चाहिए क्योंकि उसको बैक एंड के ऊपर मैंने उसकी एडजस्टमेंट कर दी है। तमाम स्टूडेंट जो है उसी को यूज़ करेंगे। डोमेस्टिक वेंडर डोमेस्टिक वेंडर इसको हमने चूज़ करना है और ये कंप्लीट आपका कैपिटल अल्फाबेट में होगा। ओके, देन आप आ जाए टाइटल कंपनी। हमेशा जो भी वेंडर आपने चूज़ करना है कंपनी को देंगे। उसके बाद डोमेस्टिक वेंडर वन। डोमेस्टिक वेंडर वन तो ऑलरेडी मैंने क्रिएट किया, आपने डोमेस्टिक वेंडर वन ही करना है, फिर डोमेस्टिक वेंडर टू, देन डोमेस्टिक वेंडर थ्री। यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट फोर वेंडर्स, फोर डोमेस्टिक वेंडर्स एंड फाइव इंटरनेशनल वेंडर्स। सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आप आ जाएं स्ट्रीट, प्लॉट नंबर 1, स्ट्रीट 2, ब्लॉक ए, 45,000। इसको आप लाहौर कर दें। एक आप कराची का बना लें, एक लाहौर का बना लें। कंट्री पी के पीओ बॉक्स आपका 4 डिजिट्स का होगा 4500 और पोस्टल कोड 46,000 5 डिजिट्स का होगा और कंपनी पोस्टल कोड स्किप कर दें। लैंग्वेज आप इंग्लिश यूज़ करें। ओके, देन एंटर प्रेस, इसको ओके कर दें। ओके और एंटर। अच्छा, इसके बाद आप आ जाए यहाँ पे है परचेजिंग। जस्ट गिव योर परचेज ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट इज POCP। आपने अपना अपना परचेज ऑर्गेनाइजेशन कोड पुट कर दें। इसके बाद एंटर प्रेस कर दो। उसके बाद ये आपका जो परचेजिंग डेटा का जो सेगमेंट है ये एक्टिव हो जाएगा। ऑर्डर करेंसी PKR, पेमेंट टर्म्स 0001, इनको टर्म्स वर्जन 2020, इनको टर्म्स यहाँ पे आप चूज करेंगे डिलीवरी एट प्लेस। ये आ गया आपका। ये डिफरेंट आपके पास ऑप्शन है। डिलीवरी डिलीवर्ड एट प्लेस, डिलीवर्ड एट टर्मिनल, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, डिलीवर्ड ड्यूटी अनपेड, डिलीवर्ड ड्यूटी एक्स के एंड एक्स शिप, डिलीवर्ड एट प्लेस अनलोडेड और एक्स वर्क्स। ये एक्स वर्क्स क्या होता है, फैक्ट्री रेट क्या होते हैं, फ्री ऑन बोर्ड। ये तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह आपको जो इनकम टर्म्स का एक लेक्चर होगा उसमें मैं आपको ये डिटेल में एक्सप्लेन कर दूँगा। ओके, उसके बाद आप लोकेशन कर दो, आपकी आ जाएगी I94, जहाँ पे आप इसकी लोडिंग अनलोडिंग करवानी है।
उसके बाद आप यहाँ पे स्केमा ग्रुप आएगा, उसको आपने सेलेक्ट कर, स्केमा ग्रुप सप्लाई SG सबका सेम होगा। अब आप इसको एंटर और सेव कर, आपके पास भी एक कोड आएगा बिजनेस पार्टनर और कोड, उसको आपने नोट करना है। ओके, बिजनेस पार्टनर 670058। तो यहाँ पे जिस तरतीब से हम लोग चल रहे, creation of raw material, creation of vendors, and then we created purchase requisition, and then creation of RFQs, quotations। अच्छा, उसके बाद है परचेज कोटेशन और RFQ। आप बेसिकली फॉरवर्ड करते हैं वेंडर को, वेंडर की तरफ से फिर आपको रिस्पॉन्स आता है जिसको हम कहते हैं कोटेशन। देन आप जो है परचेज ऑर्डर को क्रिएट करते हैं। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आपसे कहा था कि इस ये जो हमारे पास S/4HANA हुई है, इसमें कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो मैंने फिर आप लोगों के लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट की है। मैं आपको पहले इसमें ट्राई कर दूँ परचेज RFQ। तो RFQ बेसिकली यहाँ पे जो है कोई भी कुछ इश्यूज आ रहे थे जिसकी वजह से ये प्रॉपर यहाँ पे एक्टिव नहीं है। लेट मी ट्राई। ये हम देते हैं ए। अच्छा, इसके बाद कोटेशन डेट लाइन आप दे दें 26.25.09.2024। ये RFQ ये स्किप कर दें, परचेज ऑर्गेनाइजेशन दें और यहाँ पे PG1 आप दे दो और डिलीवरी डेट 25, 26 होनी चाहिए। जो आपकी कोटेशन डेट लाइन होगी उसकी एक दिन या 2 दिन के बाद उसकी फ्यूचर डेट होनी चाहिए। प्लांट PL CB SL02, मटेरियल ग्रुप आपका 01 MT। ये डेटा पुट करने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये कुछ इस तरह की ट्रांजैक्शन, वो जो ट्रांजैक्शन से जो टर्मिनेट हो जाती है। इसका सॉल्यूशन ये मेरे पास एक और है, ये नॉन कोई S/4HANA है और इसमें अगर हम इसको क्रिएट करें तो लॉजिस्टिक, देन MM मटेरियल मैनेजमेंट। अगर आपने इस पे काम करने, एक्चुअली इसमें वर्किंग करने के लिए हमें बैक एंड के ऊपर कंपनी को डिफाइन करना होगा ताकि हम इस पे प्रॉपर वर्किंग कर सकें। ओके, लेट मी ओपन परचेजिंग एंड RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन। ओके, इनका जो परफॉर्म है वो दोनों सेम है और कोटेशन डेडलाइन 25 ये पुट कर दें और उसके अलावा यहाँ पे आपका ये बेसिकली परचेज ऑर्गेनाइजेशन जिसकी भी जो भी कंपनियों के अपना परचेज डिपार्टमेंट का कोड यहाँ पे पुट अप करेंगे 26 और स्टोर एजुकेशन, इसको आप यहाँ से स्किप कर दें। अगर आपके पास है तो ठीक, अदरवाइज आप इसको स्किप कर दो एंड देन एंटर एंड एंटर अगेन। तो ये एक प्रोफार्मा है RFQ का। देखिए RFQ क्या होती है, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन होती है। इसमें आप के पास ऑप्शन आइटम ये 1 2 3 ये 10 20 30 जैसे कि आपका एक होता है सीरियल नंबर, तो SCP के टर्म में हम इसको 10 20 30 इसको कंसिडर करते हैं। बाकी तमाम चीज़ें आपको मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। यहाँ पे मटेरियल आपका आ जाएगा और यहाँ पे देखें RM मटेरियल अगर कोई आपके पास है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर दें पोर्टल, और इसके अलावा क्वांटिटी आप यहाँ पे मेंशन कर दें 25 और यहाँ पे देखिए आपके पास बैग हो गई या बैग है तो ठीक, अगर नहीं तो आप इसमें यहाँ पे ईच लिख दें क्योंकि ये और सर्वर है तो इसमें हमने अपनी क्लिफिकेशन नहीं की। ऑर्डर यूनिट, ऑर्डर यूनिट का मतलब कि आप जो है जो आप ऑर्डर दे रहे हैं वो किस यूनिट में होंगे, ईच आप यहाँ पे सिलेक्ट करें। तो हमने कितनी बॉटल्स करनी है, 1,10,000, तो 1 0
110 था, ये 1,01,000 आगे बढ़ रही। मटेरियल को भी स्किप कर दें, ये आपका जो स्टोर एजुकेशन स्किप कर दें, और उसके बाद आप देखें यहाँ पे प्राइस मेंशन नहीं की गई। जो असली चीज़ आपको बताने का मकसद था कि आर एफ के में प्राइस मेंशन नहीं करते। ओके, आप अपनी जो आपकी जो मटेरियल है वो मेंशन करते हैं, उसकी क्वांटिटी मेंशन करते हैं, उसकी डिटेल मेंशन की जाती है। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, ये आप देख रहे हैं, ये इन्वायरमेंट और हेडर। आपने जब इसको एंटर करने, उसके बाद हेडर में आके ये सप्लायर है, सप्लायर एड्रेस, तो यहाँ से आपने जिस सप्लायर को भी फॉरवर्ड करना हो तो उसको सेलेक्ट करके सप्लायर को, डिजायर सप्लायर को, तो आप इसको सेव कर सकते हैं। ओके, अब ये जो परफॉर्म है ये GUI में इनएक्टिव है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इश्यूज इन मेन सर्वर। तो ये जो आपके पास है ये नॉन GUI सर्वर है। ओके, ये जो आपके सामने शो हो रहा है ये नॉन GUI सर्वर है, इसमें तमाम ऑप्शन जो एक्टिव है। इसके लिए आपको क्या होगा कि आप में से कोई भी ऐसा वॉलंटियर जो इसके ऊपर वर्कआउट करना चाहता है तो शॉर्ट से जो डेटा है वो उसमें आप कॉन्फ़िगर कर दें, और बाकी जो है इजीली आप इस पर वर्किंग कर सकते हैं। अच्छा, जब आपने रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन उसको फॉरवर्ड कर दिया अपने वेंडर्स को, डिफरेंट वेंडर्स को, तो उसके बाद आपके पास ऑप्शन आते हैं कोटेशन, कोटेशन को मेंटेन की जाती है। ओके, यहाँ पे जैसे कि आपने कोई भी अब ये देखिए SM स्टेटस GB ऑफ द यूज़र मिसिंग, तो ये कुछ टेक्निकल बैकएंड के ऊपर इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये इशू आ रहा था। अच्छा, तो कोटेशन आपकी प्रिपेयर की जाती है ऑन द बेस ऑफ RFQ, राइट। जो भी आपने RFQ फॉरवर्ड किए हैं वेंडर्स को, वेंडर्स ने उन RFQ के बेस पे आपको जो कोटेशन फॉरवर्ड की है, आप उसे यहाँ पे जब पुट अप करते हैं, एंटर करते हैं, तो जो भी आपके पास कोटेशन आती है ऑटोमेटिकली आपके पास अपडेट हो जाती है। आई वांट टू शो फ्रॉम दिस। अच्छा, आपने वेंडर्स को क्रिएट किया, आपने सॉरी सबसे पहले आपने कस्टमर को, सॉरी आपने रॉ मटेरियल्स क्रिएट किए, देन आपने वेंडर्स को क्रिएट किया, फिर आपने PR को क्रिएट किया, और मतलब कि स्टेप बाय स्टेप। तो हमने चूँकि यहाँ पे वेंडर्स से पहले PR को क्रिएट किया क्योंकि वेंडर में कुछ इश्यूज आ रहे थे, तो हमने वेंडर्स को भी क्रिएट कर दिया। ओके, अच्छा, उसके बाद जो स्टेप है आपका PR के बाद RFQ में आपके पास रिक्वेस्ट कोटेशन आती है, फिर उसके बाद कोटेशन आप मेंटेन करते हो, और इसमें मास्टर डेटा जो है आप ये चेक कर लें कि इसमें वेंडर है, आपके पास सोर्स लिस्ट है, इन्फो रिकॉर्ड है, क्वार्टर अरेंजमेंट है, अप्रूव्ड मैन्युफैक्चरर पार्ट्स है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये जब आप देखते हैं ना कि वेंडर की जो एलिजिबिलिटी है या सोर्स ऑफ सप्लाई है, ये उसके लिए हम इसको यूटिलाइज करते हैं। लेट मी चेक कि इसमें अच्छा मेंटेन बोट इसमें मेंटेन नहीं है। चलिए, एंटर, एंटर, और बल्कि सेव नहीं होगा, इसको आप सेव ना करें क्योंकि डेटा जो है प्रॉब्लम मेंशन नहीं किया गया। उसके बाद आपकी आती है कोटेशन, फिर यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या कोई ऑलरेडी कोई बनी हुई है इसमें, और इसमें देखते हैं ओके, ये एसिड की एक हमारे पास है, चेक,
और यहाँ पे आप इसको एंटर कर दो। ओके, इसमें नहीं, एनीवे इसको मिनिमाइज कर दी। कोटेशन को आपने अपलोड कर दिया, उसके बाद जो आपकी टॉप मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि भाई जैसे कि टेंडर का आ गया, गवर्नमेंट सेक्टर में क्या होता है, टेंडर्स होते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन भी किया हुआ है। तो उसके बाद अगला काम आपका स्टार्ट होता है परचेज ऑर्डर का, क्रिएट परचेज ऑर्डर। अब ये एक अलग चीज़ है कि प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में जो इसके स्टेप्स है वो आपने वन बाय वन मुझे एक्सप्लेन भी करनी है। जी हाँ, इसको इन दोनों को ओपन कर दीजिए, ये वो मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसमें सबसे पहले आप आ जाए ऑर्गेनाइजेशन डेट। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने सप्लायर को क्रिएट किया हुआ है, उसके यहाँ पे डेटा लिखेंगे। अब हमें नहीं मालूम कि सप्लायर का कोड क्या, तो न्यू सेशन में आ जाए और आप आ जाए लॉजिस्टिक्स, देन आप आ जाए मटेरियल मैनेजमेंट, और इसमें आप आ जाए परचेजिंग। परचेजिंग के बाद आप देख रहे हैं मास्टर डेटा, मास्टर डेटा में वेंडर लिस्ट डिस्प्लेस MKVZ, इसको आप जो है ऐड टू फेवरेट्स कर दिए। अच्छा, जब भी आपने डेटा पुटअप करने तो काइंडली जो आपका एक्यूरेट कंफर्म डेटा का आपने इसी को चूज़ कर लिया। MKVZ इसको ओपन करें। अच्छा, सप्लायर, बल्कि सप्लायर हमें नहीं मालूम, यहाँ पे अपना कोड दे दें POCP, और यहाँ पे आप इसको एग्जीक्यूट करें। लेट्स सी कि क्या होता है। अच्छा, ये देखिए आपके पास दो वेंडर्स आ गए। एक सप्लायर है 160025, एक सप्लायर आपका 160032। ओके, तो यहाँ से आपने कंफर्म डेटा को चूज करना है 160025। ओके, उसके बाद है आपका परचेज ऑर्गेनाइजेशन POCP, देन परचेज ग्रुप PG1, कंपनी कोड CB01, और यहाँ पे आप आइटम देखेंगे 10। रॉ मटेरियल, अब ये रॉ मटेरियल का कोड आपने एक्यूरेट और कंफर्म लिखना है। उसके लिए आपके न्यू सेशन ओपन करें और यहाँ पे लिखें MM60। जस्ट गिव योर प्लांट कोड PLCB एंड क्लिक ऑन एग्जीक्यूट। RM CB1001, ये कौन सी है, 600 ml बटर। अच्छा, आपके पास ऑप्शन है कि आप एक ही वेंडर से तमाम जो ये आपके पास है रॉ मटेरियल्स आप उससे परचेज कर सकते हैं, या फिर वन बाय वन। ओके, लेट्स से कि अगर आपके पास 7 वेंडर्स हैं, आप सॉरी, अगर आपके पास 7 रॉ मटेरियल्स हैं और आपने 7 वेंडर्स को क्रिएट किया हुआ है, तो वो आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा, क्योंकि उससे आपको ज़्यादा डेटा मिसर होगा। RM CB1001 शॉर्टेक्स ऑटो आएगा, और ये कितनी 1,01,000 बॉटल्स। ओके, ऑर्डर प्राइस यूनिट बैग, सॉरी ये यहाँ पे हम लोग गलती कर रहे हैं, क्योंकि यही मिस्टेक हो रही कि देखिए 1,00,000 बॉटल है ना, तो हमने जब रॉ मटेरियल को क्रिएट किया था तो हमने कहा था भाई एक बैग में 1,000 बॉटल होंगे। ओके, तो 1,00,000 बॉटल के लिए हमें कितने बैग चाहिए, 101, 101 बैग होंगे। आपने 101 बैग को मल्टीप्लाई करने 1000 से, तो आपके पास आ जाएंगे 1,01,000। कैलकुलेटर उसको ज़रा आप कंफर्म कर दें, 101 इंटू 1, ये आपके पास है 1,01,000। देन आप डिलीवरी डेट स्किप कर दें। यहाँ पे प्राइस ही देखिए, प्राइस मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और यहाँ पे क्या प्राइस है आपकी, 10 रुपीज़। 10 करेंसी पी क्या पीरियड, ये स्किप कर दो। ऑर्डर प्राइस यूनिट, ऑर्डर प्राइस यूनिट का मतलब ये होता है भाई 10 रुपीज़ क्या है, क्या 10 रुपीज़ पर बॉटल है,
क्या 10 रुपीज़ पर बैग है, तो हम इसको पर बॉटल कंसिडर करेंगे, क्योंकि उधर यहाँ पे जो प्राइस वो भी आपकी एज के मुताबिक की है। ये देखिए यूनिट है ना, तो यहाँ पे हमने क्या प्राइस लिखा हुआ है, यूनिट वाटर एच बॉटल। मटेरियल ग्रुप 01 MT, प्लांट PLCB, SL02, एंटर। तो एंटर करने के बाद अच्छा, अब यहाँ पे एक इश्यू आ रहा है कि नेट प्राइस ऑटोमेटिकली जो है रिमूव हो चुकी है। तो इसका तरीक़ेकार ये है कि जो वेंडर है उसमें आई थिंक हमने कुछ चीज़ मिस कर दी है। तो वेंडर को हम कैसे चेक करेंगे, उसको स्किप कर दें। बीपी टी कोड, उसके बाद आप आ जाएं यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन, ये क्रिएट आगे। तो यहाँ पे ये है फाइंड। फाइंड में यहाँ पे आप अपना नंबर दीजिए। अब हमें नहीं मालूम कि भाई इस जो हमें सप्लायर का जो बिजनेस बीपी नंबर क्या है, तो यहाँ पे आप आ जाइए। देखिए ये सप्लायर नंबर है, बीपी नंबर नहीं है। ओके, तो इसको हम जरा चेक कर लेते हैं। इसको डबल क्लिक करके ओपन करें, तो यहीं से आपको सप्लायर का जो बीपी नंबर है, बीपी कोड है, वो मिल जाएगा। तो वो बीपी कोड हम वहाँ पे पुट अप करने के बाद हम इस वेंडर को वहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। फिर उस वेंडर में कुछ चीज़ें चेंज करेंगे। देन जो परचेस ऑर्डर में जो प्राइस है वो ऑटोमेटिकली आपकी एक्टिव हो जाएगी। बीपी है आपका 67005। अच्छा, ये डिस्प्ले है 67005 स्टार्ट। तो ये आपका आ गया डोमेस्टिक। आप इसको ओपन करें। यहाँ पे तो आपका सप्लाई परचेज और सॉरी, ये तो आपका डिस्प्ले आ रहा है। कम बैक, ईपी अगेन। अच्छा, यहाँ पे बीपी अगेन, और यहाँ पे आपका जगह वेंटर, क्लिक ऑन स्टार्ट, डबल क्लिक ऑन दिस वन। अब यहाँ पे अच्छा ये चेंज का आ गया, और पास के आगे कोई इस तरह की आ जाए तो ये सिलेक्ट, और यहाँ पे आप इसको चेंज और डिस्प्ले का ऑप्शन मैंने एक्टिव कर दिया। ओके, अच्छा यहाँ पे आप आ जाए, इसको पहले यहाँ पे सिलेक्ट करें, सप्लाई मेंटेन। ओके, इसको आपने सिलेक्ट कर दिया। अगर तो आपने यहाँ पे थोड़ा सी भी इसको जो बीपी रोल को चेंज कर दिया, आपका जो कंसर्न डाटा है वो प्रॉपर चेंज नहीं होगा। देन क्लिक ऑन परचेजिंग। यहाँ पे आप आ जाए, गुड रिसीव GR बेस्ड इनवॉइस वेरिफिकेशन, आप इसको ठीक कर दो। स्कैमर ग्रुप आप सर कंफर्म कीजिए। परचेज ग्रुप EG1, स्कैमर आपका यहाँ पे आ गया।
ओके, अब आप इसको सेव कर दें। चेंजेस हैव बीन सेव्ड। कम बैक, और इसको आप जो है, इसको हम क्लोज कर दें, इसको भी क्लोज कर दें। इसको हमें दोबारा से क्रिएट करना होगा, स्लैश एन एंटर अगेन, क्रिएट परचेज ऑर्डर। ये हेडर को एक्टिव में क्लिक करें ताकि आपके पास जो है वो ऑप्शन से डिस्प्ले हो, और उसके बाद आप क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइजेशन डेटा के ऊपर, और सप्लाई आपका है 160025। परचेज ऑर्गेनाइजेशन POCP, परचेज PG1 CB01, आइटम 10, मटेरियल RM CB101 और 101 बैग आ गया। और डिलीवरी स्किप कर दें, प्राइस 10, करेंसी PKR, ऑर्डर प्राइस यूनिट ईच, मटेरियल ग्रुप 01 MT, PLCP SL02, एंटर। अच्छा, अगेन जो है वो प्राइस स्किप होगी। ठीक है, यहाँ पे प्राइस लिख रहे हैं लेकिन सिस्टम जो है उसको ऑटोमेटिकली स्किप किया जा रहा है। क्लिक ऑन इनवॉइस, ये आप स्किप कर दें, ये भी अनटिक कर दो। अब यहाँ पे लिखें 10। अच्छा, लेकिन पे भी जो है उसको प्राइस यहाँ पे मेंशन नहीं हो रही। अच्छा, इसका ये है कि मटेरियल डेटा, क्वांटिटी, वेट, डे शेड्यूल, इनवॉइस, इसको यहाँ पे टिक करें और यहाँ पे लिखें 10। ओके, इसको हम अनटिक कर दें, इनवॉइस रिसीट, और यहाँ पे लिखिए 10, क्योंकि आपकी जो अमाउंट फॉर लास्ट में आनी चाहिए, अमाउंट के बिना तो अच्छा ये यहाँ से स्किप किया जा रहा है। अच्छा, एक और काम करते हैं, इनवॉइस जो है इसको अनटिक कर दें, और मैंडेटरी डाउन पेमेंट, नोट डाउन पेमेंट, और यहाँ पे लिखते हैं 10, एंटर। और ओके, कंडीशन कंट्रोल में देखते हैं, कंफर्मेशन। अब चूँकि आपके यहाँ पे प्राइस नहीं आ रही तो आपने एग्जीक्यूट नहीं करना है, इसको हम जो है वेंडर में दोबारा चेक करते हैं, और फाइंड, सॉरी, स्टार्ट, डबल क्लिक ऑन दिस वन, और यहाँ पे मेंटेन। ओके, ये यहाँ पे और ये इतना आ गया, और स्कैमर को स्किप करें। फिल फॉर प्राइस डेटा कंट्रोल, इसमें आई थिंक नो कंट्रोल होगा, फिर के परचेज ऑर्डर डेट लिख देते हैं। इसका मतलब है कि जब आपने परचेज ऑर्डर प्लेस कर दिया तो प्राइस चाहे आपकी इंक्रीज हो डिक्रीज हो, तो आपको सेम प्राइस के ऊपर ही ट्रांजेक्शन करना होगी। इसको आप सेव करें।
ओके, कम बैक, क्रिएट अगेन, इसको एक्टिव कर दें, दोनों को एक्टिव कर दें, और अगेन सप्लाई 1 6, take on this organization data, enter POCB PG1 CB01 1, or being a consultant, this is your responsibility to make sufficient configurations in SAP backend so that you can create purchase order effectively. 101 purchase order आपका जाएगा back net price 10, फिर CP किया, order price each material 01 empty, फिर CB SL02, enter, and again same problem. Let me trace out where we have committed some mistake, and then I will explain you. From the backend SPR, then IMG, then we come to materials management, then come to purchasing, and then come to conditions. I think we have skipped this conditions. Conditions में आप आ जाए define price determination process. Define schema group, define schema group, ये तो already मैंने define किया था SG, and then define schema group for purchasing organizations. तो इसमें आप देख लें आपके पास कौन सा है, SGD1. अच्छा, यहाँ पे आप देखते हैं सेपियंस और सबने यही यूज किया और डोमेस्टिक के लिए आप यूज करेंगे SGI1 से. Now come back, और assign schema groups to purchasing organizations. अच्छा, यहाँ पे अपना जो परचेज डिपार्टमेंट है POCP उसको सिलेक्ट करें, और यहाँ पे आपका स्कीमा ग्रुप उसको ज़रा टॉप लिस्ट करें. तो यहाँ पे देखें जो अभी हमने डिफाइन किया था SGD1. ओके, उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दें, देन एंटर एंड सेव. Okay, go to come back, define schema determination. Determination calculation, determine calculation schema for standard purchase order. Click on this. हमने कौन सा यूज किया था, SGD1. एंट्री SGD1 और SG प्राइसिंग प्रोसीजर, यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करें. यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करते हैं,
सर्विसेज मटेरियल। अगर हमें यहाँ पे कोई प्राइस के मिल जाए, ये बेसिकली प्राइसिंग प्रोसीजर, डोमेस्टिक, ओके we select domestic, enter and see. What is pricing procedure? I will explain you in detail after some time. Stock transfer. Okay, I think this is enough for this. Come to front end again, slash n BP. You click on your vendor, click on, अच्छा ये यहाँ पे आ चुके हैं, जनरेट डेटा है, ओके ये परचेजिंग में है, और यहाँ पे जो है आप उसको स्कैमर ग्रुप को मेंशन कर दें प्लीज़। प्राइसिंग प्रोसीजर में यह आता है कि बाज़ जब आप किसी भी वेंडर से ट्रांजेक्शन करते हैं तो उस टाइम जो आपने उसको प्राइस में कितना डिस्काउंट देना है या प्राइस को कितना फ्लक्चुएट करने हैं, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये प्राइस डिटर्मिनेशन में प्राइस स्कैमर में इसको एडजस्ट किया जाता है। स्कैमर यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे था, स्कैमर को जरा प्लीज़ इसमें चेक कीजिए। तीन सी प्राइस स्कैमर ग्रुप। SG जो हमने डिफाइन किया था, SG आ गया। ओके इसको आप इंट्रो एसेंड कर दें। It has been saved. So let's now come to when purchase order. Click this, click this. Okay, supplier 160005 POCB EG1 CB01 0 CB1001 101 bag and 10 CP ordinary each 01 MT plant PLCB SL02. Again same problem. Uh, Let me check it again to find out where we have committed some mistake, or where we have skipped something very important in configuration in MM.
and then we will able to create purchase order effectively. Okay, in next video we will create purchase order and receipt note and invoices. Thank you so much.